मौजूद इलेक्शन में खड़ा है, नेता है, मुसलमान है, लेकिन जिस बस्ती से लड़ रहा है वहां हिंदू भाइयों की तादाद ज्यादा है। उनको खुश करने के लिए और उनका वोट लेने के लिए वो उनके मंदिर में भी जाएगा, टीका भी लगा लेगा और मूर्ति के ऊपर हार भी चढ़ा देगा। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के बारे में फरमाया युस्बिहुर रजुलु मोमिनन, सुबह देखोगे कि वो हालत ईमान में उठेगा, लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। अपनी सोसाइटी पर, अपने समाज में नजर डाल के देखो कैसे कितने लोग मौजूद हैं जो गैर मुस्लिमों का वोट पाने के लिए टीका भी लगा लेते हैं और मूर्तियों पर हार फूल भी चढ़ा देते हैं। हमारे हिंदुस्तान का कानून हमें जबरन मजबूर नहीं करता है। हमारे इंडिया का लॉ ये कहता है कि आप मुसलमान हैं, आप इस्लाम पर खूब जोर से अमल कीजिए, लेकिन आप हिंदू धर्म को या किसी भी धर्म को बुरा मत कहिए। जो आदमी हिंदू है वो अपने धर्म पर खूब कायम रहे, मजबूत रहे, लेकिन वो इस्लाम को बुरा न कहे। ये हमारे भारत का संविधान है, कानून है। किसी हिंदू को जबरदस्ती मस्जिद में लाने को गवारा नहीं करता है, तो किसी मुसलमान को भी जबरदस्ती मंदिर में जाना गवारा नहीं करता है। मुसलमान अपने मजहब पर अमल करें, हिंदू अपने धर्म पर अमल करें। मेरे भाइयों, जब एक बाग के अंदर आम और सेब एक जगह हो सकते हैं, तो क्या एक मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान एक जगह नहीं हो सकते हैं? जब आम और सेब को किसी से दुश्मनी नहीं हो सकती है, तो हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को एक हिंदू से क्या दुश्मनी होनी चाहिए? अब आप सोचिए और समझिए कि आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारा इस्लाम के साथ उठना बैठना कैसे होना चाहिए? मैंने आज अमला अबारी के प्रोग्राम में मैंने मिसाल दी थी। आप क्या समझते हैं? ये बिजली का खंभा है मान लो, और आम के पेड़ लगा हुआ है आपके बगल में, और हवा चली, दो चार पत्ते टूटे और आम के पेड़ पे चिपक गए। ये बिजली के खंभे पे चिपक गए, तो आप क्या समझ, ये बिजली का खंभा जिस पे आम के 10 पत्ते चिपक गए, तो क्या ये बिजली का खंभा आम का पेड़ हो जाएगा? आप मुझे, ये आम का पेड़ है, चलो मान लो ये बिजली का खंभा है, एक मिसाल, और ये आम का पेड़ लगा है, और हवा चली, आम के पत्ते टूटते हैं और बिजली के खंभे पे चिपक जाते हैं। 10, 15, 20 पत्ते टूटे और पेड़ पे चिपक गए, खंभे पे चिपक गए। तो देखने वाला कह रहा है बिजली के खंभे पे आम के पत्ते, तो क्या वो बिजली के खंभे को आम का पेड़ कहना शुरू कर देगा? और जो बिजली के खंभे को आम का पेड़ कहे वो बेवकूफ है कि नहीं? क्यों? अरे चंद पत्ते टूटकर उस पर चिपक गए तो बिजली का खंभा आम का पेड़ कैसे हो सकता है? तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, चंद नमाजें पढ़ ली, चंद रोजे रख लिए, तो आप पक्के मुसलमान कैसे हो सकते हैं? जब आम के चंद पत्ते बिजली के खंभे को आम का पेड़ नहीं बना सकते, तो आपकी 2-4 नमाजें और 2-4 अच्छे काम और 2-4 रोजे आपको मुसलमान बना देंगे? वाह साहब, कितना आसान है। जिस तरीके से आम के पेड़ पर टूटकर बिजली के खंभे पर चिपके हुए पत्तों से बिजली का खंभा आम का पेड़ नहीं बन सकता, और जो उसको आम का पेड़ कहेगा वो पागल है, उसी तरीके से 2-4 नमाजें और 2-4 रोजे रखने के बाद कोई आदमी किसी को मुसलमान समझता तो वो भी पागल है। अब आम का पेड़ किसको कहोगे? जो अपनी जड़ से भी आम हो, जो अपने तने से भी आम हो, जो अपनी शाखाओं से भी आम हो, जो अपने पत्तों से भी आम हो, और जो अपने फल से भी आम हो, उसको आप कहेंगे क्या? आम का पेड़। तो हम मुसलमान उसी को कहेंगे जो जड़ से, जिसके अंदर इस्लाम घुसा हो, उसके तना भी इस्लामी हो, उसके पत्ते भी, उसका उठना बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना पीना, सब, शादी, नमाज, रोजे, सब कुछ इस्लामी हो। क्या हमारी शादियां इस्लामी हो रही हैं? शादी करके देखिए, जिस बस में लड़के बैठे हैं बारात में जाने के लिए, उसी बस में लड़कियां भी बैठी हैं और ही हा हा हो रही है, लिपस्टिक लगा के घुसी जा रही हैं, लग रहा है जैसे अपने आदमी का खून पी के आई है। देख लीजिए आप, नंगा नाच बारात में नाचा जाता है, और उसी बारात के अंदर लड़के और लड़की की दूल्हा और दुल्हन की पूरी वीडियो बनाई जाती है। वीडियो
मेरे भाइयों, हम अपने मुआशरे पर जरा गौर करके देखें कौन सी चीज इस्लामी है। जब हमारी ये चीज इस्लामी नहीं है तो हम मुसलमान कैसे बिजली के खंभे को आम के चंद पत्ते आम का पेड़ नहीं बना सकते। हमारी 2-4 वक्त की नमाजें हमें मुसलमान नहीं बना सकती हैं। आम का पेड़ तभी होगा जब वो अपनी जड़ में आम हो, अपने पत्तों में आम हो, अपने फल में आम हो। आप अपने जड़ से मुसलमान हो, आपका उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, शादी ब्याह सब इस्लामी हो, तब आप मुसलमान कहलाए जाएंगे। इस्लाम के साथ हमारा मामला कैसा होना चाहिए। ये पानी का एक गिलास है हमारे हाथ में, इसमें पत्थर डाल दो। पानी का गिलास भरा है, एक पत्थर डाल दिया। 2 दिन के बाद आप देखेंगे पत्थर भी दिख रहा और पानी भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? पानी ने पत्थर को कबूल नहीं किया और पत्थर ने पानी को कबूल नहीं किया। 2 दिन के बाद जर्जीस ने पत्थर निकाला और बाहर फेंक दिया। यानी पानी में 2 दिन पत्थर पड़ा रहा, लेकिन जब चाहा तब हमने पत्थर को निकाल के बाहर फेंक दिया। इसका मतलब क्या है कि पानी पत्थर को कबूल नहीं कर रहा है और पत्थर पानी को कबूल नहीं कर रहा है। हमारा और आपका मामला इस्लाम के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब चाहो इस्लाम हमारे अंदर से निकाल दो और जब चाहो इस्लाम से हमें निकाल दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जर्जीस साहब के हाथ में पानी का गिलास है, जलेबी बनती है ना, जलेबी उसमें रंग डलता है ना, कलर। जर्जीस साहब ने रेड कलर, खाने वाला लाल कलर पानी में डाल दिया। अब आप देख लीजिए, पानी थोड़ी देर में 1 मिनट के अंदर लाल रंग का हो गया। पीला रंग डाल दिया, पीला रंग का हो गया। अब आप पानी से रंग को अलग करिए, नहीं होगा। हो जाएगा? पानी में रंग घुल गया, अब आप रंग को पानी से अलग कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। और पानी से रंग को अलग कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी पानी ने रंग को एक्सेप्ट कर लिया और रंग ने पानी को अपने रंग में रंग लिया। अब कितनी भी कोशिश करो, ना पानी रंग को छोड़ेगा, ना रंग पानी से अलग होगा, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को पक्के तरीके से चिपका लिया है। अब पानी रंग से दूर नहीं और रंग पानी से दूर नहीं। हमारा इस्लाम के साथ ये व्यवहार होना चाहिए। इस्लाम हमारी जिंदगी में ऐसे घुल जाए कि हमें इस्लाम से दूर किया जाए तो ना हो सके और इस्लाम को हमसे दूर किया जाए तो इस्लाम हमसे दूर ना हो। ऐसे बहरूपियों की तरह नहीं जो किसी मंदिर में जाकर धर्म चेंज कर लें। ये पानी और पत्थर के थे, जब चाहत निकाल के फेंक दिया। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस्लाम को रंग की तरह अपनी जिंदगी में घोलिए। जब ये इस्लाम रंग की तरह आपकी जिंदगी में घुलेगा तो ना इस्लाम आपसे अलग होगा, ना आप इस्लाम से अलग होंगे। और देख लो, हजरत बिलाल को जब चारों तरफ से घेर लिया, गरम रेत पे लिटा दिया, भारी पत्थर उनके सीने पे रख दिया और कहा इस्लाम छोड़ो, तो उन्होंने क्या कहा? अल्लाहु अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, एक है, एक है। मैं कैसे छोड़ दूं? वो इस्लाम मेरी सांसों में घुल गया है। जैसे पानी से रंग अलग नहीं हो सकता, पानी को फेंका जा सकता है, पानी को मिटाया जा सकता है, लेकिन रंग को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही बिलाल से रूह निकाली जा सकती है, लेकिन इस्लाम को नहीं निकाला जा सकता। लेकिन इतनी गुजारिश है कि इस वाक़े को सुन के जाए। छोटा सा है, 2 सगे भाइयों की शादी होना थी। लोनी मुसलमानों का एक बहुत अच्छा इलाका था, उसमें मुसलमानों की तादाद बहुत अच्छी खासी है और उसके कुछ लोग दिल्ली में भी बड़ी बड़ी कोठियां और फ्लैट बनाकर रह रहे हैं और लोनी में भी बहुत बड़ी बड़ी अमीर पैसे वाले लोग मुसलमानों में उनकी कोठियां बनी हुई हैं। सन 95 की बात बता रहा हूं मैं कि 2 सगे भाइयों की शादी होनी थी और जिस गांव में उनकी बारात जानी थी उस गांव में 2 लड़कियां उसी गांव की थी। घर अलग अलग था लेकिन गांव एक ही था। इन दोनों लड़कों ने कहा, इन दोनों सगे भाइयों ने, चलिए कल हमारी बारात जाएगी, क्यों ना आज की रात हम नाच गाने में गुजारें। इन लोगों ने, इन दोनों भाइयों ने सन 1995 के अंदर दिल्ली के मशहूर जगह जो रेड लाइट एरिया कहलाता है, जहां तवाइफें रहती हैं, गाड़ी बुक करके 8-10 तवाइफों को बुलाया। 8-10 तवाइफें जब इस घर में आती हैं लोनी में, और फिर नाच और गाना चलता है। लड़के के यार दोस्त
लड़कों के यार दोस्त भी आए हुए हैं और पूरी रात नाच चलता है, पूरी रात गाना चलता है। देखिए तो वो क्या हो गया, ओ भैया चाय वाले, हमें तो लगा आग लग गई भाई। चाय वाला भी कमाने में लगा, जलसा सुन रहे हैं। बताइए सुनेंगे, जो चाय पी रहे होंगे वहां बैठ के सुनेंगे। फिल्म हॉल में तो पेशाब भी रोक के बैठ जाते हैं, यहाँ बेचारे। अफसोस होता है अल्लाह, मुझे सिर्फ बिहार बंगाल में कहना पड़ता है, कभी हैदराबाद में हमें कभी किसी को कुछ नहीं कहना पड़ा, महाराष्ट्र में कभी नहीं कहना पड़ा, कश्मीर में कभी नहीं कहना पड़ा, तमिलनाडु में कभी नहीं कहना पड़ा, पंजाब हरियाणा राजस्थान कभी किसी को नहीं कहना पड़ा। ये सब हमें यहाँ कहना पड़ता है, इन 2 में 3 में, बिहार बंगाल झारखंड, इनके अलावा कहीं नहीं किसी को डांटना पड़ता, ना फटकारना पड़ता। बहुत सिस्टम। मौलाना लोगों के लिए भी रास्ता अलग से, पब्लिक एक भी ना सेल्फी ले सकते, ना अलग से ले गए अलग से लाए, उनका अलग रास्ता, औरतों का रास्ता अलग, मर्दों का अलग, ना औरतें मर्दों में मिल पाएंगी ना मर्द औरतों में मिल पाएंगे। बड़ी अजीब सिस्टम होती है यहाँ तो, पता नहीं क्या सिस्टम है। वो चाय बेच रहा है, वो देखो वो उठ के भाग रहा, देखिए अब उसको पेशाब लग रहा है। ये सूरत हाल होती है यहाँ पर, क्या किया जाए। सामने से और उठते हैं तो और तकलीफ होती है मुझे यार। एक बार हैदराबाद के अंदर एक आदमी आया, सामने से उठा, मैंने समझा पेशाब करा, सीधे स्टेज पे आया, माइक पकड़ लिया मेरा, उठा के फेंक दिया पूरा माइक। ऐसा बोलता है, लगा कुर्सियां फेंकी, अंडे चले, टमाटर फूटे, आलू, ये सब। तो उसी वक्त से डर लगने लगा, जो भी उठता मुझे लगता कहीं माइक ना पकड़ ले। भाई जो चीज दिमाग में बैठी है वो इतनी आसानी से नहीं निकल सकती है ना। मैं भी इंसान हूं, तो मत उठा करो, उठना हो तो पीछे बैठा करो। ये हद हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर मिसाल देना पड़ती है कुत्ते की पूंछ वाली। 100 साल तक रखो सीधा करने के लिए पाइप में, 100 साल के बाद निकालो तो सीधी हो गई होगी, नहीं वो टेढ़ी ही निकलेगी। वही हाल होता है अल्लाह के बंदे। तो वो रात भर नाच चला, सुनो बड़ा जबरदस्त वाकया। रात भर नाच चला, रात भर गाना चला, और इतनी रात चला कि पूरी सुबह सादिक हो गई और मुअज्जिन ने अजान की आवाज दे दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तवाइफों के अंदर इतना एहतराम था कि जैसी अजान की आवाज आने लगती है, मस्जिद के अंदर से तवाइफों ने नाच और गाना छोड़ दिया, वो रुक गई। लेकिन इन दोनों लड़कों ने, जिनके सर पर आज सेहरा बंधेगा, इन दोनों लड़कों ने उन तवाइफों से पूछा, ये पायलों की छनकार क्यों रुक गई है, ये नाच न क्यों बंद हो गया है। उन तवाइफों ने कहा, नौशे मियां, अजान हो रही है, हम लोग भी मुसलमान हैं, अगरचे गलते काम करते हैं, लेकिन इतना तो जानती हूं कि अजान का एहतराम होना चाहिए। ये अजान हो रही है, अजान हो जाने दीजिए, उसके बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे। इन दोनों लड़कों ने कहा, अजान दिन भर में 5 मरतबा होती है, ये तो होती रहेगी, लेकिन तुम थोड़ी रोज आओगी। चलो तुम अपने गाना गाना और नाचना शुरू करो। चूंकि तवाइफों को पैसा लेना था, एहतराम में रुकना भी उनका बेकार गया, और इन दोनों लड़कों के कहने पर उन्होंने फिर नाचना शुरू कर दिया। सर्दियों के दिन थे, तवाइफों को तो नाचते नाचते पसीना आ गया। सुबह 7 बजे तक ये नाच गाना चला। अब उन तवाइफों को पैसे वैसे दे दिए गए और उनसे कहा गया, चलो। उन तवाइफों ने कहा कि हम अकेले नहीं आए थे, अकेले जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम तवाइफों पर कभी भी और कहीं पर भी हमला हो सकता है, हर आदमी हमें पूरी नजर से देखता है। इन दोनों लड़कों ने एक गाड़ी ली और कहा कि तुम्हारी गाड़ी नहीं तवाइफों की आगे चलेगी, चलो गाजियाबाद से दिल्ली है ही कितना दूर, तुम्हें छोड़ के आते हैं। आज शाम को 4 बजे हम दोनों की बारात जाएगी, हम वहां से आ जाते हैं तुम्हें छोड़कर। तवाइफों की गाड़ी आगे आगे चल रही थी, इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी। इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी। कोहरा था, उस दिन मौसम बड़ा ठंडा था।
तवाइफों की गाड़ी किसी तरीके से निकली और उसके बाद सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ गया। कोहरे की वजह से पहचान नहीं हुई और इन दोनों भाइयों की गाड़ी उस ट्रक से टकरा जाती है और ये टक्कर इतनी जोर से होती है कि गाड़ी कई बार जंपिंग खाते हुए खेत के अंदर, खलियान के अंदर जाती है। उन दोनों भाइयों के सर कुचल जाते हैं, सीना बाहर आ जाता है, भेजा निकल जाता है। उन दोनों भाइयों को मैं पहचानना मुश्किल हो गया कि बड़े भाई की शक्ल कौन सी है और छोटे भाई की शक्ल कौन सी है। कपड़े जो पहने थे उन कपड़ों की वजह से अलग अलग किया गया कि ये इसका है, ये इसकी है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के जिक्र से एराज का अंजाम आपने देखा है क्या हुआ है। ये नमाज का वक्त था, इसने नमाज को छोड़कर नाच गानों में मस्त हो गया, फिर उन तवाइफों को छोड़ने भाग गया। अंजाम ये हुआ कि मेरे भाइयों, अभी शाम को 5-6-10 घंटे के बाद इन दोनों के सरों पर सेहरा बंधना था और ससुराल से मिलने वाले कपड़े इनको पहनना थे। लेकिन अब इनके सरों पर सेहरा नहीं, ससुराल से दिए हुए कपड़े नहीं, अब इनके जिस्मों पर कफन पहनाया जा रहा है। गौर कीजिए, थोड़ी देर में कितनी हैसियत बदल जाती है। अभी कुछ देर के बाद इनको ससुराल की तरफ से मिलने वाले कपड़े पहनना थे, लेकिन अब इनको सफेद रंग का कफन पहनाया जा रहा है। अभी कुछ देर के बाद अभी इनको ससुराल की तरफ बारात लेके निकलना था, लेकिन अब ये बारात लेकर नहीं बल्कि कब्रिस्तान की तरफ निकलने वाले। अभी इनका सफर एक लड़की के गांव में होने वाला था, अब इनका सफर कब्रिस्तान की तरफ हो गया है। गौर कीजिए, अल्लाह के जिक्र से एराज का नतीजा क्या निकलता है। मेरे भाइयों, अभी इनको ससुराल जाना था, लेकिन कब्रिस्तान पहुंचाया जा रहा है, कपड़े पहनना थे, कफन पहनाया जा रहा है। जिस मौलवी को अभी इनको ससुराल में बारात की जगह पर बैठकर कुरान की आयतें पढ़कर इनका निकाह कराना था, आज उस मौलवी को अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना पढ़ना पड़ रहा है। अल्लाह के जिक्र से एराज का नतीजा ये निकलता है। मेरे भाइयों, इसी को कुरान कहता है, व मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। अगर तुम अल्लाह के